आईटीबीपी के द्वारा जो नई भर्ती निकाली गई है कांस्टेबल ट्रेड्समैन के, जिसके तहत 3 अलग अलग प्रकार के पद है, जिसमें बार्बर का है, सफाई कर्मचारी का है एंड गार्डनर की इसमें पद रखे गए, जिसका फॉर्म आप कैसे भरेंगे स्टेप बाय स्टेप में सभी प्रोसेस को इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। साथियों, इस पद पर फॉर्म अगर आप भरना चाहते हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन जो होगी वो 10th पास होना जरूरी है, तो आप इसके लिए फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 28 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं। इसका लास्ट डेट 26 अगस्त 2024 तक रखे गए हैं। बाकी यहाँ पर कांस्टेबल यानी बार्बर के लिए जो पद है ये 5 सीटों पर वैकेंसी होगी, सफाई कर्मचारी के लिए 101 सीटों पर वैकेंसी होगी, गार्डनर के लिए 37 सीटों पर वैकेंसी होने वाली है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इसी नोटिफिकेशन में सैलरी के बारे में बताई गई, एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में बताई गई है। जैसे बार्बर सफाई कर्मचारी के लिए कोई आवेदन करता है तो उनका उम्र जो होगा 18 से 25 साल होनी चाहिए और मैट्रिक पास होना जरूरी है। साथ में आपसे बार्बर और सफाई कर्मचारी का जो काम होता है ये काम भी आपको एक तरह से समझिए प्रैक्टिकल टेस्ट लिया जाएगा कि आप ये काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। बाकी गार्डनर का पद है 18 से 23 साल, मैट्रिक आपके पास होनी चाहिए और इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है रिलेवेंट ट्रेड में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये उसका ओवरऑल पूरी जानकारी था जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था। अगर आप इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो मैं डायरेक्ट लिंक जो है ऑनलाइन अपडेट stm.in का उपलब्ध करवा दिया है। इस वेबसाइट पर भी आपको हर एक जानकारी बताई गई है। सैलरी 21,700 से लेकर 69,100 लेवल 3 की सैलरी आपकी होने वाली है। तो बहुत ही अच्छा वैकेंसी है दोस्तों। अगर आप 10वीं पास है तो इसके लिए जरूर फॉर्म को फिल करिए। एप्लीकेशन फी भी जनरल BC EWS के लिए 100 रुपये है, SC ST फीमेल के लिए कोई पैसा भी देने की जरूरत नहीं है। एक बार आप इस वेबसाइट पर आकर पूरी डिटेल जानकारी नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर आप समझ सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई के लिए यहाँ पर डायरेक्ट लिंक मिलता है, आप इसके सामने क्लिक करेंगे। यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलते हैं। अगर इससे पहले अगर आपने कभी भी ITBP के वेबसाइट से कोई फॉर्म भरा होगा तो डायरेक्ट आप लॉग इन कर फॉर्म को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप पहली बार इस पर आए हैं, पहली बार इस पोर्टल पर आवेदन कर रहे हैं तो एक ऑप्शन मिलता है न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन का, जिसके सामने आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलता है। आपका जो भी नाम होगा, जैसे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जैसे किसी का नाम राम कुमार है तो राम फर्स्ट नेम लास्ट नेम कुमार होगा। किसी का नाम राम कुमार शर्मा है तो राम फर्स्ट नेम मिडिल नेम कुमार और लास्ट नेम शर्मा हो जाएगा। जो भी आपका ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी डालेंगे, उस ईमेल आईडी को दोबारा डालना है। एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। साथियों, ये ध्यान रखिएगा कि पासवर्ड जब भी बना तो उसमें ABCD का बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, कोई भी सिंबल, कोई भी अंक आप जरूर डालें। उसी पासवर्ड को जो है आपको कंफर्म कर देना है। बाकी डेट ऑफ बर्थ के लिए कैलेंडर मिल जाता है। आपका जो भी साल होगा, जो भी महीना होगा और जो भी डेट होगा इस अकॉर्डिंग आप चयन करेंगे। यहाँ से एक सेक्रेटरी क्वेश्चन आप चयन करेंगे। ये तब काम करता है जब आप कभी भी पासवर्ड को भूल जाते हैं। तो यहाँ से मैंने फेवरेट मूवी चुना है, तो जो भी मेरा फेवरेट मूवी है उसका नाम मैं बताऊंगा। उसके बाद कैप्चा कोड को फिल करना है। फिर आपको नीचे आना है, एक ऑप्शन सबमिट का मिलेगा जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार देखेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है वो कंप्लीट होता है। अब सिंपली क्या करना है, यहाँ पर क्लिक हियर फॉर लॉगिन का जो ऑप्शन मिलते हैं आप इस पर क्लिक करेंगे। आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे, जो पासवर्ड अभी क्रिएट किया है उससे आपको डालना है। फिर कैप्चा कोड को डालना है, लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद आप अपने मेल आईडी को चेक करेंगे। मेल में आपका स्कैम फोल्डर में एक जो है ईमेल जाएगा itpb.gov.in के द्वारा, जिसमें आपको अकाउंट अपना वेरीफाई करना है। सिंपली उस लिंक पर क्लिक करेंगे, अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। फिर जो ईमेल आईडी आपने फॉर्म भरते समय दिया है उससे डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा कोड को डालेंगे, लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। लॉगिन करते ही यहाँ पर देखेंगे काफ़ी सारे डैशबोर्ड आपके सामने खुलकर आता है। लेकिन अप्लाई करने से पहले आपको एक प्रोफाइल डिटेल का ऑप्शन मिलता है। आप इस पर क्लिक कर अपनी प्रोफाइल की जानकारी जरूर अपडेट करें। इसमें प्रोफाइल में कुछ जानकारी आपकी बची है, जैसे आपके मोबाइल नंबर, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, नेशनलिटी आपको बतानी है। उसके बाद नीचे आएंगे, परमानेंट एड्रेस जो भी होगा आप यहाँ पर बताएंगे, स्टेट बतानी है, डिस्ट्रिक्ट बताना है, पिन कोड बताना है। किसी का परमानेंट करस्पॉन्डेंट सेम है, चेक बॉक्स पर टिक करेगा। अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल करनी है। फिर अदर डिटेल में आपको कुछ जानकारी देनी है, जैसे आपको रिलीजन बतानी है, आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं। नेशनलिटी में आपको इंडियन चयन करना है। फिर यहाँ पर पूछा गया कि अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो यस करें, नहीं है तो आप नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। फिर आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है, जैसे क्वालिफिकेशन आपके पास जो भी होगा आप यहाँ से देखेंगे हर क्वालिफिकेशन के ऑप्शन है। जैसे अगर आप 10th है पास है तो यहाँ पर पहले 10th को चुने। आप बताएंगे कि 10th किस स्कूल से आपने किया है, साथ में मार्क्स आपको बताना है इन परसेंटेज में कि कितने परसेंटेज है वो जानकारी देंगे। और आप चाहे तो इसके अलावा भी और भी क्वालिफिकेशन ऐड कर सकते हैं। यहाँ प्लस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से मान लीजिए कोई इंटर पास है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलते हैं
हैं इंटर, यहाँ पर देखिए पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ पास किया है तो आप यहाँ पर चयन करेंगे। तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग बताएंगे, अगर नहीं है तो आप सिर्फ 10वीं की जानकारी देकर भी छोड़ सकते हैं। फिर नीचे आना है, आपको जेंडर बतानी है, मेल है या फीमेल है। उसके बाद आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड अन्यथा अनमैरिड वाले विकल्प पर क्लिक करें। कैटेगरी बताएंगे कि किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। यहाँ पर एक्स सर्विसमैन है तो उसकी जानकारी आपको बतानी है। अगर आप कुछ भी नहीं है, अनएम्प्लॉय है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिलता है अनएम्प्लॉयड का, जिस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको नीचे आना है। अब यहाँ पर कुछ जानकारी आपसे पूछी जाती है, जिसमें पूछा गया है कि क्या आप 1 जनवरी 1990 से दिसंबर 1989 तक जो है आप जम्मू कश्मीर में निवास कर रहे थे तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो इसको ऐसा ही आपको छोड़ना है। यहाँ पर पूछा गया कि 1984 में जो दंगे हुए थे उस परिवार के अगर आप पीड़ित है तो यहाँ पर आप टिक करें, अन्यथा ऐसा ही आप छोड़ेंगे। इसके अलावा 2002 में जो गुजरात में सांप्रदायिक जो दंगे हुए थे उसमें अगर आपके परिवार में कोई मरे थे तो वो टिक करें, अन्यथा ऐसा ही छोड़े। अन्यथा नीचे एक ऑप्शन मिलता है, उपरोक्त तीनों में से कोई भी जो प्रभावित है वो आप में नहीं है, आप सिंपली इस चेक बॉक्स पर टिक कर नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर भी पूछा गया कोई अगर आपने इंटर्नशिप किए होंगे तो आप बता सकते हैं। कोई कैंडिडेट जो है MBBS MD डिग्री ये सब लिया है तो टिक करें, नहीं तो आप ऐसा ही छोड़े। और नीचे में एक ऑप्शन मिलता है सबमिट का, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद अगले स्टेप में आप आते हैं जहाँ पर फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। आप इस पर क्लिक करेंगे, जो भी आपके पास फोटोग्राफ होगा उससे अपलोड करेंगे। साइज ध्यान रखिएगा 30 KB से 100 KB के बीच होगा। आप सिंपली यहाँ से फोटो को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर अपलोड करना है 15 से 30 KB में होगा और यहाँ पर आपको जो है टिक भी करना है। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है सबमिट का, जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार फोटो सिग्नेचर अपलोड होगा। फिर आपको अपलोड डॉक्यूमेंट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलता है, लेकिन यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आपको नहीं दिए गए हैं, आप इससे छोड़ेंगे। डायरेक्ट यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है अप्लाई का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं उसके सामने आपको ऑप्शन खुल जाएगा, क्योंकि अभी 2 पोस्ट के लिए अप्लाई चल रहा है, एक आपका सफाई कर्मचारी का है और दूसरा बार्बर का है। अब जिसको पेमेंट लगता है तो आपको पेमेंट दिखाएगा कि भाई इतने रुपये का पेमेंट करना है। जिसको पेमेंट नहीं लगता है आपको 0 पेमेंट देखने को मिलता है। आप डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए आप अप्लाई वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब पेमेंट को लेकर जो भी डिक्लेयर है वो आपके सामने आता है, इससे डिक्लेयर करना है। एग्री कर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब आपने फॉर्म जो भरा है उसमें जो डिटेल दिया है उसका एक बार प्रीव्यू मिलता है, उससे अच्छे से देखना है। उसके बाद नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। पेमेंट जमा होने के बाद रिफंड नहीं हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। पेमेंट आपके ऑनलाइन माध्यम से एक्सेप्ट किए जाएंगे। ये सब जानकारी आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आई एग्री वाले विकल्प पर क्लिक कर आप सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करते हैं उसके बाद आप जिस माध्यम से भी पेमेंट करना चाहे, जैसे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, तो इससे चुनकर आप अपना कार्ड के डिटेल एक्सपायरी मंथ ईयर CVV डालकर कार्ड किनके नाम से है वो डालकर मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे और पेमेंट प्रक्रिया को पूरा करेंगे। पेमेंट प्रक्रिया पूरा हो जाने के बाद आपको यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलता है ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में आकर आप इसका प्रिंट ले सकते हैं। यहाँ ऑप्शन मिलता है एप्लीकेशन फॉर्म का, जिस पर क्लिक करना है और इसका प्रिंट अपने पास निकालकर सुरक्षित रख लेना है। इस प्रकार आप सभी कैंडिडेट जो ITPB में जो भर्ती निकाली गई कांस्टेबल ट्रेड्समैन के थ्रू अब बार्बर, सफाई कर्मी और गार्डनर का, इसका फॉर्म आप फिल कर सकते हैं।